have now here question number 11. So question number 11 क्या है? What is the concentration of sugar C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है यानी हमें मोलैरिटी निकालनी है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? वेट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वेट क्या गिवन है? 20 ग्राम्स बाय मोलर मास निकाल लेते हैं C12H22O11 का 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11. 12 इंटू 12 हो गया 144 प्लस 22 प्लस 176. तो ये टोटल हो गया 342 ग्राम्स. तो 342 इंटू वॉल्यूम क्या थी? 2 लीटर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10 5 2 1 2 1 2 14 1. तो ये आंसर आ गया आपका 0.029 मोल पर लीटर. दिस इज आवर आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 m solution. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा हमने मोलैरिटी के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि ओरिजिनल सॉल्यूशन से हमें किसी और मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है. यानी कि इसमें m1v1 m2v2 वाली इक्वेशन तो लगी रही होगी, बट वो लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी. तो हम पहले यहाँ निकालेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी. वो कैसे? फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. हमें मिथेनॉल जो हमारा सॉल्यूट है उसकी डेंसिटी गिवन है, यानी कि ये चीज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन है. कितनी? 0.793 kg पर लीटर. बट यहाँ पे kg है तो इसको पहले हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 0.793 बाय मोलर मास क्या होगा? मिथेनॉल क्या होता है हमारा? CH3OH. तो 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16 तो 20 और 32 और ये kg इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 1000. तो मोलैरिटी क्या आ गई? 793/32. तो ये आ जाएगा आपका 24.78 मोल पर लीटर. अब हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा था? वॉल्यूम ऑफ दिस ओरिजिनल सॉल्यूशन नीडेड टू मेक 2.5 लीटर ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन. तो अब हम अपनी इक्वेशन लगा देंगे m1v1 m2v2. m1 क्या होगा? 24.78. v1 हमको निकालना है. m2 क्या गिवन है क्वेश्चन में? 0.25. v2 इज 2.5. v1 आ गया 0.25 इंटू 2.5 बाय 24.78 लीटर्स. तो वैल्यू आएगी 0.0252 लीटर्स, या इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 25.2 मिलीलीटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 के प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया of the surface. The SI unit of pressure is Pascal as shown. 1 Pascal is 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square. Calculate the pressure in Pascal. ठीक है. तो हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. हमें फोर्स निकालना है. फोर्स का क्या होता है? mg. मास इनटू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया. तो हम निकाल लेते पहले ये. तो हमें प्रेशर निकालना है. मास कितना गिवन है? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब हमें ऑलरेडी जो मास है वो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा एरिया है वो ऑलरेडी हम 1 एज्यूम करके चल सकते हैं। इंटू जी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे इसकी वैल्यूज, तो यहाँ पे हम 1 kg से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है 1 मीटर स्क्वायर। अब ये हमने क्यों करा, हमें जो यूनिट्स है वो चेंज करनी थी। तो अब अगर हम देखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, मीटर स्क्वायर से एक यहाँ पे मीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। तो मेरी जो यूनिट आई वो ऐसा यूनिट में आ गई, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर में आ गया मेरा आंसर। वैल्यू क्या आएगी 1.01332 इंटू 10⁻⁵। इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, केजी m की पावर -1 s की पावर -2। अब क्वेश्चन में गिवन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर। हमें ये पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 पास्कल गिवन है 1 न्यूटन मीटर -2, यानी कि 1 kg मीटर सेकंड -2 इंटू मीटर -2, यानी 1 kg मीटर -1 सेकंड -2। Hence our pressure is, यही ऐसा यूनिट है 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल। हमें पता है 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ से हमने ये रिलेशन यूज करके निकाल लिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 14 इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, सबको पता है केजी। फिर क्वेश्चन 15 भी थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन 16 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीरियसली कंटामिनेटेड और क्लोरोफॉर्म सपोज्ड टू बी। ओके, तो क्लोरोफॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 15 ppm बाय मास। अब ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 15 ppm लिखा है, यानी कि 15 पार्ट्स है 1 मिलियन में। हमें क्या बताना है, मास परसेंट बताना है पहले इसका। तो मास परसेंट कैसे बताते हैं, 15 ppm का मतलब क्या बताया, 15 पार्ट्स इन 1 मिलियन। 1 मिलियन मींस 10⁻⁶। तो मास परसेंट कितना हो गया 15/10⁻⁶ इंटू 100। तो ये आ गया 15/10⁴, यानी कि 15 इंटू 10⁻⁻⁴। सेकेंड पार्ट क्या है, डिटरमाइन द मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है वेट अपॉन वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब 100, सपोज मेरे पास 100 ग्राम सैंपल था, तो 100 ग्राम सैंपल में, क्योंकि हमने मास परसेंट निकाल लिया, इसका मतलब 100 ग्राम सैंपल में 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵ ग्राम क्लोरोफॉर्म है। तो 1000, अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है। तो 1000 ग्राम यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना क्लोरोफॉर्म होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10 ग्राम्स क्लोरोफॉर्म। ये कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम्स क्लोरोफॉर्म। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मोलैलिटी कितनी आ गई, मोल्स निकालने इसके 1.5 इंटू 10⁻⁴। इसका मोलर मास कार्बन का 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3, तो ये आ गया 119.5। तो मोलैलिटी कितनी आ गई 119.5। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1 लिया था हमने, तो आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोलर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, इजी है। 0.0048 को 4.8 इंटू 10⁻³
एक डेसिमल पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं, कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। सेकंड क्वेश्चन 234 2.34 इंटू 10 टू द पावर 345, सॉरी दिस विल बी +5। थर्ड क्वेश्चन 8008 8.008 into 10 raised to the power 3. Then we have 500.0 5.000 into 10 raised to the power 2. फिफ्थ है 6.0012, तो इसको कर देंगे 6 पॉइंट, ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक, ये तो ऑलरेडी एक ही नंबर है डेसिमल से पहले, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम यही रहेगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तब भी। नाउ 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी कितनी है। 0.0025 में 2 और 5 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ इसमें 2। सेकंड क्वेश्चन 208, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले सारे पार्ट्स, मतलब 5005 फोर्थ 1268000, फिफ्थ 500.0 एंड सिक्स्थ 2.0034। 208 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 0 और 8, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट, तो 3, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट, तो इसमें होगी 4। फिर ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। 1,26,000 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है। राइट साइड की जीरोस तभी सिग्निफिकेंट होती हैं जब वो डेसिमल के राइट साइड पर हो, जैसे कि यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि ये डेसिमल के राइट साइड पर है, इसलिए इसमें 500.0 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। फिर 2.0034 में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, राउंड ऑफ करना है 34.216 को, 1.4107 को, 0.04597 एंड फोर्थ क्वेश्चन 28084। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6 है, 5 से बड़े डिजिट यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। अब हमको कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये जाएगा 34.22। क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट इसमें 4 है तो एक बार और राउंड ऑफ करेंगे, तो 5 से छोटा नंबर यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो 34.2। यहाँ पे 7 है तो 1 ऐड हो जाएगा, 10.411 1 है, 5 से छोटा कुछ नहीं होगा, फिर दोबारा 1 है, 5 से छोटा कुछ नहीं होगा, 10.4। यहाँ पे 5 से बड़ा है 7, तो 1 राउंड ऑफ होगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा जब राउंड ऑफ करेंगे, तो कितनी क्या होगा 0.046। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 0 और 4 और 6, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट होगी। अब 2808 में इसको हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे कि 8 को सबसे क्लोजेस्ट हम किस वैल्यू पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, 10 में, तो ये हो जाएगा 2810 राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है।